Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with perfect continuous tense जिसमें हम present, past और future तीनों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम exercise को solve करेंगे. तो start करते हैं present perfect continuous tense से कि ये होता क्या है और इसको हम किस situations के अंदर use करते हैं और फिर इसका structure क्या है और फिर sentence formation कैसे होती है. तो सबसे पहले perfect continuous tenses हम कहाँ use करते हैं जब कोई action past में किसी point पे start होता है, ठीक है, जो पहले स्टार्ट हो गया. किसी भी पास्ट पॉइंट पे एक एक्शन स्टार्ट हो गया और वो फ्यूचर में किसी टाइम तक भी जा सकता है, वो पास्ट में किसी पॉइंट पे भी ख़त्म हो सकता है और वो अभी भी इस टाइम पर प्रेजेंट में भी किसी पॉइंट पे ख़त्म हो सकता है. तो जब कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी इस टाइम पे प्रेजेंट पे आकर ख़त्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. उसी तरह अगर कोई एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पे स्टार्ट हुआ था और फिर उसके बाद पास्ट में ही किसी पॉइंट पर आकर ख़त्म हो गया तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. और एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था और फिर वो फ्यूचर में जाकर किसी पॉइंट पर एंड होगा तो वो क्या होता है, वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है. तो अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है. एक्शन दैट स्टार्टेड अर्लियर, जो पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हो गया और फिर वो जो एक्शन है वो कंटिन्यूड फॉर सम टाइम, तो वो कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहा. ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था वो कंटिन्यू होते होते अभी तक पहुंच गया या फिर पास्ट में किसी पॉइंट पे एंड हो गया या फिर फ्यूचर में जाके कहीं एंड होगा. अच्छा, एंड आर कनेक्टेड टू एन अदर टाइम, किसी और टाइम से कनेक्टेड है और वो तीनों टाइम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से कोई भी हो सकते हैं. दे फोकस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन. किस पे फोकस करते हैं ये? ड्यूरेशन पे, कि कितने टाइम तक. फॉर एग्जाम्पल ये आपकी टाइम लाइन है, आप इस जगह पर खड़े हुए हैं, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है. तो जो भी इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया, इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया या इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहाँ तक आया, तो ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने ड्यूरेशन तक कोई एक्शन चलता रहा या किस ड्यूरेशन से स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं कि कहाँ तक चलता रहा. तो इस तरीके से इसका पूरा का पूरा जो फोकस होता है वो ड्यूरेशन पे होता है कि कोई काम कितने ड्यूरेशन तक होता रहा. अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब हम देख लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब ये है कि कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी आके एंड हुआ, जो कि मैंने आपको 2-3 दफ़ा बताया है. अच्छा, अब हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे फॉर्म करते हैं. इसका स्ट्रक्चर जो है उसमें सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आता है, जैसे बाकी सब स्ट्रक्चर्स के अंदर आता है. फिर उसके बाद जो हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब की सीरीज़ है उसमें क्या क्या आएगा? हैज़, हैव, बीन. ठीक है, हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, सॉरी या हैज़ हैव के साथ बीन आएगा और उसके बाद आपके पास आएगा वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ये आप लोगों को पता ही है कि ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से कभी लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते. ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ हैव बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. और आप लोगों को पता है कि हैज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं और हैव कहाँ यूज़ करते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं परफेक्ट टेंस के अंदर भी. अच्छा, अब आपको पता है कि नाम है इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो इसमें परफेक्ट टेंस का भी कुछ पार्ट होगा और कॉन्टिन्यूस का भी कुछ पार्ट होगा. कॉन्टिन्यूस में आपको याद होगा कि हमारे पास वर्ब विद आईएनजी थी, ठीक है, और परफेक्ट टेंस के अंदर हमारे पास वर्ब 3 था. तो हमने क्या किया, बी को बीन कर दिया यहाँ पर, दैट इज वर्ब 3, और यहाँ पे वर्ब विद आईएनजी जो कि हमारा कॉन्टिन्यूस का है. ठीक है, तो परफेक्ट टेंस भी आ रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस भी आ रहा है. ठीक है, हैज़ हैव बीन ये हमारे पास क्या हो गया, ये परफेक्ट टेंस और ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस. ठीक है, और ये अगर प्रेजेंट के होंगे, हैज़ हैव होंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, तब हमारे पास ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा. अच्छा, अब इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर ये आ गया. इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स. ठीक है, कि आप एक काम करते रहे हैं 3 घंटे तक. सिमिलरली अगर मैं कहूँ आई हैव बीन टीचिंग इन कनेक्टेड क्लासरूम सिंस अक्टूबर 2025. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम बता सकते हैं कि हम किस टाइम से एक काम को स्टार्ट किया और कहाँ तक अभी तक चल रहा है. ठीक है, तो कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक आ रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. शी हैज़ बीन वर्किंग हियर सिंस 2010. ठीक है, यू हैव बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 1 month. ठीक है, तो कोई भी ऐसी बात जो आप पास्ट में हुई आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं जो अभी तक चलती आ रही है. ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा कि आप किस तरीके से इस स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं. इसी तरह जब आपने इस स्ट्रक्चर को नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो तब आप क्या करेंगे. नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे. अब देखें, सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट
प्लस बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव में जब भी आपने कोई भी सेंटेंस लिखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो आपने इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। जैसे मैं कह सकती हूँ आई हैव नॉट बीन टीचिंग इन कनेक्टेड क्लासरूम सिंस सितंबर 2025, ठीक है। उसी तरीके से मैं कह सकती हूँ कि यू हैव नॉट बीन टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 months, 3 months, कुछ भी आप इसमें टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका सेंटेंस होगा आपने उसको इसी तरीके से फॉर्म करना है जो आपको मैंने स्ट्रक्चर बताया है, ओके। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस था, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग हो जाएगा, ठीक है। आपने इस तरीके से इसको फॉर्म करना है। फिर हमारे पास आता है ओके, तो हम इसको फिर से ऑन कर लेते हैं एनोटेशन को। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारे पास जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो हम हैज हैव को स्टार्ट में लिख देंगे, फिर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब विद ing, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इन इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हमारे पास जैसे हमने सेंटेंसेस बनाए थे, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, तो हम इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, ठीक है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो आपके पास आएगा आप उसको इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। फिर आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव आई होप इसमें समझ आ गए होंगे। इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है कि आप इनको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू नाउ, ठीक है। जो अभी तक कंटिन्यू रहे वो क्या है, वो आपके जो अभी भी कंटिन्यू रह रहे हैं वो आपके सेंस के अंदर आते हैं। फिर उसी तरह एक्शन दैट जस्ट स्टॉप, जो बिल्कुल अभी अभी स्टॉप हुए हैं बट हैव अ प्रेजेंट रिजल्ट, लेकिन उसका एक प्रेजेंट रिजल्ट है, अभी पे रिजल्ट है, ठीक है। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, वो सिंस है, फॉर है, लेटली है, रिसेंटली है, ऑल डे है। आई होप आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस पता होगा। अगर नहीं पता तो हम उसको फिर से उसकी रिविजन कर लेते हैं। सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? सिंस, फॉर, सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर हमें ये पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, हमें एंडिंग पॉइंट का नहीं पता, ठीक है। वो अभी तक चल रहा है, अभी क्या है, अभी कौन सा टाइम चल रहा है, अभी कौन सा मंथ है, डेट है, दैट इज नॉट मेंशन्ड, बट वी नो व्हेन इट स्टार्टेड, ठीक है। सिंस 1947, सिंस 2010, सिंस 2 मार्च, कोई भी डेट आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो सिंस मंडे भी कर सकते हैं, सिंस मार्च कर सकते हैं, कोई भी एक स्पेसिफिक पॉइंट जहाँ से एक चीज़ स्टार्ट हो रही है। तो जब हमें एग्जैक्ट अमाउंट या एग्जैक्ट नंबर्स हमें नहीं पता होते तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से लिखते हैं। लेकिन फॉर हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम पीरियड पता होता है कि फॉर 3 days, 1 month, 2 years, ठीक है। तो जब हमें कोई भी चीज़ स्पेसिफिक नंबर में पता होगी, ड्यूरेशन पता होगा, तब हम फॉर लिखेंगे, और जब हमें नहीं पता होगा तब हम सिंस लिखेंगे, ठीक है। आपने बहुत सारी ब्रांड्स पे देखा होगा सिंस 1869 या समथिंग, इस तरीके से नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए होते हैं कि वो उस टाइम से स्टार्ट हुई, ठीक है। और अगर हम वैसे जनरली बात कर रहे हों तो तब हम क्या करते हैं, तब हम फॉर लिख के बात करते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक ड्यूरेशन पता हो कि 3 months की बात हो रही है, 4 months की बात हो रही है, 2 days की बात हो रही है। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम इसके बाद देखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जो एक पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ था और पास्ट में ही किसी पॉइंट पर आकर एंड हो गया, ठीक है। एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, एक पास्ट में जो एक्शन हुआ उससे पहले ही जो एक्शन कुछ अरसे तक होता रहा वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होगा, ठीक है। अच्छा, टू शो कॉज एंड इफेक्ट इन द पास्ट, हम इसको तब भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने कॉज एंड इफेक्ट दिखाना होता है। अब इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो बिफोर, व्हेन, बाय द टाइम,
फॉर सिंस इन द पास्ट, ठीक है। हम ये सारे कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो अभी हम पहले इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अच्छा, स्ट्रक्चर के लिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिखती हूँ। बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिस तरीके से अभी आप लोगों ने ऊपर देखा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। द ओनली डिफरेंस हियर इज कि आपका जो हैज़ है वो हैड से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। हैड बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए आपका स्ट्रक्चर वही है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर है। द ओनली डिफरेंस इज कि आप उसमें हैज़ की जगह हैड यूज कर रहे हैं, ओके। अच्छा, अब देखिए सब्जेक्ट वही है। अब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसका हैज़ हैव का कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यू जस्ट हैव टू यूज हैड, बाकी सेम स्ट्रक्चर वही है, ठीक है। आई हैड बीन टीचिंग ऑनलाइन, ठीक है। सिंस अब जो भी आप टाइम उसके साथ लगा लें और फिर आगे हम सिचुएशन लगा सकते हैं। उसी तरह दे हैड बीन स्टडिंग ऑनलाइन, दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। कोई भी आप सेंटेंसेस को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। दे हैड बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर बिफोर द बस अराइव्ड, ठीक है। तो बस का जो अराइवल है वो एक एक्शन है जो पास्ट में हुआ, और उससे पहले जो एक कॉन्टिन्यूस एक्शन होता रहा था वेटिंग वाला, वो आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन स्टडिंग ऑल नाइट, ठीक है। तो ये भी क्या है, शी वॉज टायर्ड, ये भी एक पास्ट एक्शन है, पास्ट में हुआ काम। और उससे पहले क्यों, उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि वो पढ़ती रही। वो कॉज और इफेक्ट वाला रिलेशनशिप आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। अच्छा, तो दे हैड बीन eating before the party started, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। अब इसका जो नेगेटिव होगा वो कैसे फॉर्म होगा, वो बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्म होगा। नेगेटिव का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल जिस तरह हमने उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में कहा था, बिल्कुल उसी तरह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा। आपने सब्जेक्ट प्लस had not been plus verb with ing plus object। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नेगेटिव में, ठीक है। उसी तरीके से आप सेंटेंस भी लिख सकते हैं, दे हैड नॉट बीन प्लेइंग, ठीक है। और फिर उसके आगे आप सिचुएशन लगा सकते हैं बिफोर द मैच, या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपके पास इंटेरोगेटिव का इसी टेंस के अंदर। तो इंटेरोगेटिव में हमें पता है कि हमने हमेशा क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखनी होती है, और हमारा हेल्पिंग वर्ब, पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हैड को स्टार्ट में ले आएंगे, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब विद ing प्लस object and question mark at the end. So this is how you write your question statement. और आपने यहाँ पे क्या करना है, इसी को हम कन्वर्ट कर देते हैं, had they been studying before the exam started, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू फॉर्म सेंटेंस स्ट्रक्चर इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव, ओके। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है कि एक एक्शन जो स्टार्ट हुआ था किसी पॉइंट पे, और अब वो फ्यूचर में जाके किसी पॉइंट पे एंड होगा, वो कंटिन्यू रहेगा फॉर सम टाइम, और फिर फ्यूचर में जाके किसी पॉइंट पर एंड होगा। तो इसके लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं वो कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं, बाय टुमारो, बाय नेक्स्ट वीक, दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। कोई भी आप इसमें पीरियड लिख सकते हैं, फॉर 10 months, फॉर 1 month, जो भी आपने लिखना हो इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, टू टॉक अबाउट हाउ लॉन्ग एन एक्शन विल कंटिन्यू अप टू अ फ्यूचर टाइम, कि एक एक्शन फ्यूचर में किस पॉइंट तक कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ऑफन यूज विद बाय प्लस फ्यूचर टाइम, यूजुअली हम इसको बाय के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय नेक्स्ट मंडे, बाय नेक्स्ट मंथ, या कुछ भी इस तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है। स्ट्रक्चर इसका बहुत आसान है। अच्छा, सबसे पहले आपने इसमें लिखना है सब्जेक्ट, फिर आपके पास आएगा विल, हैव,
बीन। अच्छा, अब क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसके अंदर विल के साथ आपने हैव ही लगाना है, आप इसमें हैज़ नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसमें हैज़ ही जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर हैव ही आएगा, ठीक है। विल हैव बीन वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इसमें हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years। अगले साल मैं 10 साल तक पढ़ा चुका हूँ। अब आप ये बात इसका ख्याल रखें कि ये एक्शन पास्ट में 9 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 9 years पहले एक एक्शन स्टार्ट हुआ है और अगले साल जाके उसने 10 साल कंप्लीट करने हैं। तो कोई भी चीज़ जो पास्ट में किसी बहुत पुराने पास्ट में, नियर पास्ट में कहीं पे भी स्टार्ट हुई और वो फ्यूचर में जाके किसी पॉइंट पर एंड होगी तो क्या होगी? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। दिस टाइम टुमारो दे विल हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 24 hours। हो सकता है उन्होंने अभी स्टार्ट किया हो अपना ट्रैवल, या थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट किया हो ट्रैवल, लेकिन क्या है अगले दिन कल क्या हो जाएगा? कल उनको 24 घंटे गुजर जाएंगे, ठीक है। ये जो एक्शन है 24 hours ये कंप्लीट कल होंगे, तो ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो एक दिन तक चल रहा है, ठीक है। तो आपने इसको इस तरीके से देखना है चीज़ों को। अच्छा, आप आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट। आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा नेगेटिव के अंदर। तो आप उसी तरह अपने सेंटेंस को लिख सकते हैं। आई विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years, ठीक है। दे विल नॉट हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 24 hours दिस टाइम टुमारो, ठीक है। तो कोई भी एक्शन आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं और आप फिर उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम मूव करेंगे हमारे लास्ट स्ट्रक्चर पर, और वो क्या है? वो हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हम अपना पहला हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले जाते हैं व्हेन एवर वी हैव टू मेक अ क्वेश्चन स्टेटमेंट। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, विल सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क एट द एंड, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। विल आई हैव बीन टीचिंग फॉर 10 years बाय नेक्स्ट ईयर। दिस टाइम टुमारो विल दे हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 24 hours, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने सेंटेंसेस को फॉर्म करना है इन सारे टेंसेस के अंदर। आई होप आप लोगों को सारे टेंसेस समझ में आए होंगे। आज हमारी टेंसेस की आखिरी क्लास थी। मैं आप लोगों को इसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की तरफ लेकर चलती हूँ, जो जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो हमारा टेस्ट है आज का। आई होप आप लोगों की उसकी तैयारी हो गई होगी। स्टार्ट करते हैं। आई विल वेट फॉर योर रिस्पॉन्स इन द कॉमेंट सेक्शन आफ्टर एवरी क्वेश्चन। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन को फ़ौरन आंसर करते रहिएगा ताकि हम टाइमली सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकें। ओके, अब जो पहला पार्ट है इस एक्सरसाइज का, उसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। कुछ MCQs हैं। आपने हर MCQ के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। यू हैव टू सी कौन सी ऑप्शन इसके अंदर फिट होगी, आपने उसको मुझे बताना है। तो पहला MCQ हमारे पास है, दे डैश फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली फाउंड द होटल। They dash for hours. They have been walking. They had been walking. Will have been walking. What is the right answer? I'm waiting for your response. Okay, Masira. Masira का आंसर आ गया है. Let's wait for some other students to respond. I81 से ऑप्शन A. Okay. अच्छा, मसीरा कह रही है ऑप्शन बी और ऑप्शन ए। अब देखिए, दे डैश फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली फाउंड द होटल। फाउंड, अब हमें पता है कि एक एक्शन है और उसके बाद एक और एक्शन परफॉर्म हो चुका है। तो जब कोई पास्ट में एक एक्शन स्टार्ट हुआ वो एंड हो चुका है ना, ये एक्शन एक एंड हो गया, और एंड किस पे हुआ? एक और एक्शन पे। तो जब एक पास्ट में एक्शन स्टार्ट होके कुछ टाइम तक होके एंड हो गया और उसके बाद एक और एक्शन हो गया, तो वो हमारे पास क्या होता है? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दे हैड बीन वॉकिंग। वेरी गुड मसीरा, ठीक है। दे हैड बीन वॉकिंग फॉर आवर्स बिफोर दे फाइनली फाउंड द होटल। अच्छा, फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश एट द कंपनी फॉर अ डेकेड। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर शी डैश एट द कंपनी फॉर अ डेकेड। अब इसके अंदर विल वर्क आएगा, will have been working आएगा, she has been working आएगा। Which one is the right answer? Okay, question number 2 का आंसर हमारे पास आया है I81 से। Okay, yes, you're right I81. The right answer is will have been working. अब will have been working आंसर क्यों है? इसलिए क्योंकि by the next year हमें पता है कि ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो जब भी फ्यूचर की बात होगी
हम उसमें will have been इस्तेमाल करेंगे. अच्छा, he was exhausted because he dash all day. Option A has been working, will have been working, had been working. He was exhausted. अब आप मुझे बताएंगे कि what is the right answer? He was exhausted because he dash all day. Okay. I81 से हमारे पास ऑप्शन आया है ऑप्शन C. He had been working. Yes, you are right. क्यों? क्योंकि was exhausted हमारे पास एक past का एक्शन है कि एक past में चीज़ परफॉर्म हुई और उसका इफेक्ट पड़ा और उसका लिंक है एक और एक्शन से जो past में काफ़ी टाइम तक होता रहा, cause and effect वाला, right? अच्छा, question number 4. We dash for the result since last Friday. We dash for the result since last Friday. अब इसमें क्या ऑप्शन आएगा? Have been waiting, we had been waiting या will have been waiting. ओके, पाकिस्तान टाउन और I81 दोनों से हमारे पास ऑप्शन आए हैं. यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट. क्या है? ऑप्शन ए इज राइट. क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई और टाइम फ्रेम हमें नहीं दिया गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. अच्छा, बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड दे डैश इन लाइन फॉर ओवर एन आवर. ठीक है, तो अब इसमें क्या है? बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड they dash in line for over an hour. अब क्या है? have been standing, had been standing या will have been standing. What is the right answer? Question number 5. I81 से आंसर आ गया है. Very good. Yes, by the time the movie started, क्योंकि ये past का एक एक्शन है, हमें पता है इसके अंदर past perfect continuous ही आएगा. The right answer is had been standing. ठीक है, they had been standing in the line. अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है. इसमें अब आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे. यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू टेल व्हिच वन इज द राइट आंसर. अच्छा, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स. अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास ना बेस वर्ब है. आपने उस बेस वर्ब को कन्वर्ट करना है अकॉर्डिंग टू द राइट स्टेटमेंट. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट के अंदर राइट आपको लगता है ऑप्शन, आपने उसके अकॉर्डिंग उसको फिल करना है. शी डैश द पियानो फॉर वीक्स सो शी फेल्ट कॉन्फिडेंट. शी डैश द पियानो फॉर वीक्स. अब प्रैक्टिस इज योर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. अब आप मुझे बताएंगे कि आप प्रैक्टिस के साथ क्या लगाएंगे. ओके, हमारे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं. यस, यू आर राइट. पाकिस्तान टाउन काइंडली राइट अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब्स. ओके, आपने सारा स्टेटमेंट को, पूरा स्टेटमेंट को लिखेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने उसको ठीक लिखा है या नहीं. और प्रैक्टिस तो नहीं आएगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज. ओके, सो I81 का जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक है. शी had been practicing. ठीक है, she had been practicing. अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. by tomorrow evening I dash for 12 hours. अब जो ट्रेवल है वो आपका बेस वर्ब है. आपने मुझे ये बताना है कि by tomorrow evening I dash for 12 hours. अब ये क्या है? इसमें यहाँ पर क्या आएगा? by tomorrow evening. Masira, can you please reconsider your answer? Very good, I81. By tomorrow evening? नहीं, आपने भी आंसर ठीक नहीं किया. I81, you have to reconsider the answer. By tomorrow evening. अब tomorrow क्या है? कल, जो अभी फ्यूचर का टाइम है. तो हमें पता है कि जहाँ पे भी फ्यूचर आएगा वहाँ पे हम क्या करेंगे? I will have been traveling. ठीक है, आई हैव बीन ट्रैवलिंग हो जाएगा, खाली हैव बीन नहीं होगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि बाय टुमारो इवनिंग, कल तक, कल शाम तक. ठीक है, आई विल हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर 12 आवर्स. मुझे 12 घंटे हो जाएंगे ट्रैवल करते हुए. ठीक है, अच्छा, फिर आते हैं. दे डैश आर्ग्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे रीच्ड एन एग्रीमेंट. ठीक है, बिफोर दे रीच्ड एन एग्रीमेंट. They dash for a long time. अब argue is basically your base form of verb. अब आप क्या करेंगे? आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा. I am waiting for your response, everybody. Okay, आपने लिखा है have been arguing. अब मुझे बताएं, I81 से ये आंसर आया है. They reached an agreement. अब हमें पता है कि एक एग्रीमेंट वो हो चुका उनके बीच में, जो कि ऑल्सो एक दैट इज ऑल्सो एन एक्शन, राइट. और जो एक्शन क्या है वो भी पास्ट का एक एक्शन है. सो व्हेन वी हैव अ पास्ट एक्शन इन अ सेंटेंस व्हिच शोज दैट एन इंसिडेंट हैज
हैपेंड और उससे पहले भी कुछ और होता रहा है, तो जो उससे पहले होता रहा है वो किस टेंस में लिखा जाएगा? वो हैड बीन के साथ लिखा जाएगा, वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दे हैड बीन आर्ग्यूइंग। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, ही डैश ऑन हिज थीसिस रिसेंटली। ही डैश ऑन हिज थीसिस रिसेंटली। अब जो वर्क है या आपका बेस वर्ब है, अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, आपका सेंटेंस क्या होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ही डैश ऑन हिज थीसिस रिसेंटली। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर लिख लिया होगा। वेरी गुड, I81, ही हैज बीन वर्किंग। अब हैज बीन वर्किंग क्यों आया है? क्योंकि इसके बाद कोई और चीज़ नहीं है। रिसेंटली का मतलब है कि अभी अभी रिसेंट की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बाय द टाइम वी अराइव्ड इट डैश हेविली फॉर आवर्स। बाय द टाइम वी अराइव्ड, ठीक है, आपने ये ज़रूर देखना है कि अराइव्ड लिखा हुआ है, अराइव नहीं लिखा हुआ, या कुछ भी ऐसे नहीं लिखा हुआ कि जो प्रेजेंट में आ रहा हो। कोई एक एक्शन है जो पहले ही परफॉर्म हो चुका है। वेरी गुड, IMCB I81, इट हैड बीन रेनिंग। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द टेंस। ये बहुत आसान है। आई वॉन्ट एवरीबडी टू रिस्पॉन्ड। ओके, येस मसीरा, वेरी गुड, हैड बीन रेनिंग। अच्छा, अब इसके अंदर आपने सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि विच टेंस इज दिस। पहला है शी हैज़ बीन टीचिंग ऑनलाइन सिंस 2020। विच टेंस इज दिस? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस? ओके, मसीरा कह रही है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट, ओके, यस, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्यों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हैज़ यूज हो रहा है। ठीक है, फिर they had been discussing the issue before the manager entered. Yes, very good. Second one is past perfect continuous tense. फिर next, this time next week we will have been preparing for the exam for a month. This time next week we will have been preparing for the exam for a month. ये क्या है? Very good, all of you. This is future. I have been trying to contact you all morning. I have been trying to contact you. Yes, this is present perfect continuous tense. फिर 15th है, he had been exercising regularly before his injury. He had been exercising. Okay, this is past perfect continuous tense. ठीक है, all right, let's move forward. हमारे पास last 3 questions हैं sentence writing. आज आप लोगों ने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हर बच्चे ने मुझे एक सेंटेंस बनाकर अभी इस कमेंट सेक्शन में भेजना है। देन आई रीड योर सेंटेंस एंड देन आई टेल यू कि अगर आप लोगों ने सही सेंटेंस बनाया है या नहीं। स्टार्ट मेकिंग योर सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एक सेंटेंस बनाना है आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। वेरी गुड मसीरा, ही हैज़ बीन ईटिंग एन एप्पल। वेरी गुड, मसीरा का सेंटेंस हम यहाँ लिख लेते हैं। ही हैज़ बीन ईटिंग एप्पल्स। ठीक है, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। I81, वेरी गुड, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, अ गुड सेंटेंस। ओके, हमारे पास अब आप लोगों ने क्या करना है, अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाना है। नाउ मेक सेंटेंसेस इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। मेक डिफरेंट सेंटेंसेस। ओके, ही हैड बीन गोइंग टू चाइना। ओके, गुड मसीरा, वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। He had been what? आपका इनकम्प्लीट सेंटेंस आया है I81, बट द स्ट्रक्चर इज परफेक्ट। ही हैड बीन प्लेइंग कर लें या कुछ भी कर लें। ठीक है, हम आपका सेंटेंस लिख देते हैं यहाँ पे, ही हैड बीन प्लेइंग बिफोर
सनसेट। ठीक है, कोई टाइम ड्यूरेशन लगाना ज़रूरी है क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब बताएं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। आई वॉन्ट एवरीबडी टू मेक अ सेंटेंस इन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मसीरा, थोड़ा सा एक गड़बड़ है आपके सेंटेंस के अंदर। इफ़ यू check it again, recheck your sentence and then write it. Yes, very good. Now the sentence is perfectly fine. She will have been drinking juice. ठीक है, she will have been drinking. ठीक है, okay, they will have been working since morning. okay, लेकिन इसके बाद आपने उसको एक टाइम फ्रेम आगे का भी लगाना है कि कब तक। ठीक है, इसके साथ भी और अगले सेंटेंस के साथ भी। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। अपने मार्क्स मुझे ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोगों ने कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।